परंतु वो एक कार्यरत नहीं है धरातल पर। उनके साथ कुछ परेशानी है, वो आर्थिक परेशानी है, सामाजिक परेशानी है, या उनके साथ जो भी हो कागज़ पत्तर की परेशानी है। क्योंकि जो भी वो भरते हैं फॉर्म तो भरते हैं तो उन्हें ग्रांट नहीं मिल पाता है, जिससे वो निगेटिव हुए जा रहे हैं। तो उन्हीं लोगों को संगठित करने के लिए और उनमें एक जान लाने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए ये महासंघ का गठन हुआ था। बहुत पहले 2012 में ही हुआ था और तब भी चुनाव हुआ था। तब भी मैं संजोग कहिए, महज संजोग कहिए, मैं अध्यक्ष के रूप में चुनाव जीता था। और इस बार भी ये चुनाव हुआ, इसमें मैं निर्विरोध चुना गया हूँ अध्यक्ष पद के लिए। और भी हमारे साथ में सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। और इन लोगों के साथ में हम लोगों ने एक कार्यकारिणी कमेटी बनाई है। कार्यकारिणी कमेटी में हम लोगों ने 21 लोगों को कुल मिलाकर के जोड़ने का प्रयास किया है। हम लोग शीघ्र 1 सप्ताह से लेकर के 15 दिन के भीतर हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अपने महासंघ का। और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम लोग एक कार्य योजना तय करेंगे। जो भी सरकारी फंड हैं उनके बारे में, उनके लिए जो भी कागजात पत्तर की ज़रूरत है, हम पहले भी चार्टर अकाउंटेंट को बुला करके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रेनिंग दिलवाए थे। इस बार भी मैं 15-20 दिन के अंदर मैं एक चार्टर अकाउंटेंट की टीम को ला करके, बाकी जो हमारे सारे संस्थाएं हैं बेगूसराय में जो हमारे साथ हैं, वो भी जो नहीं साथ हैं वो भी हम सभी को आमंत्रित करेंगे। और आमंत्रित करने के बाद हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ट्रेनिंग करवाएंगे ताकि उनके कागज़ पत्तर सही हो सके और ग्रांट के लायक बन सके। CSR फंड का जहां तक मामला है, इसके लिए हमने योजना बना ली है। हम सभी, जैसे रिफाइनरी के GM साहब हैं, क्या कहते हैं, थर्मल पावर कॉरपोरेशन या HFC या जो भी पेप्सी, जितने भी हमारे यहाँ प्रमुख जो कंपनियां हैं उनके द्वारा जो इंडस्ट्री चलाए जा रहे हैं, उनसे हम लोग मिल करके उनका भी एक कार्यक्रम करेंगे और उनसे CSR फंड मांग करके हम लोग आगे काम करेंगे। सभी संस्थाओं को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चंद्र प्रकाश पोद्दार, लोग मुझे प्यार से गांधी जी भी कहते। मैं अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुआ। सबसे मैं पहले आप तमाम पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगा। आज स्वयंसेवी जिला महासंघ की तरफ से कोषाध्यक्ष पद के लिए हमें एक सम्मान दिया गया है और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस पद की गरिमा को रखते हुए, मैं संघ की गरिमा को रखते हुए और इस जिला में जो भी कार्य होगा मेरा पूर्ण भागी रहेगा और हम इस कार्य को पूर्ण करेंगे। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम शंभू कुमार हुआ। मैं किस पद के लिए चयनित हुआ? कोषाध्यक्ष पद के लिए चयनित हुआ। आज हम लोग जब निर्वाचित होकर के आए तो आज तो शपथ ग्रहण की कार्यक्रम पूर्ण हुई। शपथ ग्रहण के साथ साथ हम लोग को बहुत बड़ी चुनौतियाँ भी मिली, जैसे सामने में आया CSR फंड हुआ, स्वास्थ्य पर कैंसर के बारे में बहुत लोगों के द्वारा मुद्दा उठाया गया और शिक्षा पर भी बताया गया। हम लोग की जिम्मेदारी बनती है, सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे। 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को करके रजिस्ट्रेशन कराएंगे। क्या है ये रजिस्टर्ड स्वयंसेवी संस्था जो बिहार सरकार से, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, उसका एक ये महासंघ है। संस्थाएं विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग काम करती है, उसका एक संगठन के रूप में बनाया गया है, जिनका मार्गदर्शन ये महासंघ करेगा, जिनके कागज, उनके पत्राचार में उनकी ज़रूरत, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कमी है वो बताएगा। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण इस जिले के लिए एक है कि सरकार का प्रावधान है कि प्रदेश से लेकर के, राज्य से लेकर के जितनी भी कमेटी बनेगी और प्रखंड स्तर की कमेटी बनेगी, सभी में एक सदस्य स्वयंसेवी संस्था के NGO सेक्टर से एक मेंबर रहेंगे। दुर्भाग्य है कि बेगूसराय में अगर जाएंगे कोई कमेटी में तो 20-20 साल से एक ही आदमी पड़ा हुआ है। कोई बक्सर का मिलेगा, कोई पटना का मिलेगा, वह कमेटी एक खानापूर्ति करती है, क्योंकि जागे हुए संस्था अगर उस कमेटी में रहेंगे वह सरकार के जिला प्रशासन से पूछताछ करेंगे। इसलिए इस बार महासंघ के सभी लोगों से आग्रह होगा कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के जितनी भी कमेटियां हैं, दर्जनों कमेटी जो कुंडली मार करके 20-20 साल से उस कमेटी के सदस्य हैं और अपना व्यापार करते हैं उस कमेटी में रह करके, उन्हें निकाल करके जो सही में कृषि क्षेत्र में, महिला के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, पर्यावरण क्षेत्र में जो जैसा काम करते हैं उस कमेटी में उनको रखा जाए, ताकि सही ढंग से समाज की बातों को रख सके और जो सरकार की जिला प्रशासन की योजना है उसका क्रियान्वयन हो सके।